शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। हमारे चारों ओर व्यस्तता का ऐसा जाल फैला है कि हम भूल गए हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक कथाएं हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी और उसकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त शनिदेव की इस पावन कथा को बीच में छोड़ देता है, वह अनजाने में अपनी संतान की सुरक्षा का कवच खो देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वह दिव्य सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जान लिया था। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान का संरक्षण स्वतः आने लगता है। उसके बच्चों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से शनिदेव स्वयं बचाते हैं। कथा केवल सुनने की परंपरा नहीं होती, कथा वह दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की रक्षा करती है, उनके कष्ट दूर करती है, उनके रोग व्याधि मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए, अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए और अपने जीवन में शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक वरदान की तरह, एक अमूल्य उपहार की तरह अंत तक सुनिए। अपने मोबाइल को एक ओर रखिए, अपने काम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस दिव्य कथा में अपने आप को डुबो दीजिए। आइए अब इस पावन शनि कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन शनिदेव का नाम जपते रहिए। गंगा नदी के किनारे बसे एक समृद्ध नगर की बात है। उस नगर का नाम था विजयपुर। इस नगर के लोग हर क्षेत्र में विजयी थे, व्यापार में, कला में, शिक्षा में। विजयपुर अपनी संपन्नता और व्यापार के लिए पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में भी जाना जाता था। नगर के बाजार सुबह से शाम तक व्यापारियों से भरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे और अपना माल बेचते थे। मसालों की खुशबू, रेशम के वस्त्रों की चमक और सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें, यह सब विजयपुर को एक स्वर्ग जैसा बना देते थे। इसी नगर में रहता था देवराज नामक एक धनी सेठ। देवराज केवल एक साधारण व्यापारी नहीं था, वह विजयपुर के सबसे प्रभावशाली और धनवान व्यक्तियों में से एक था। राजा भी उसका सम्मान करता था और उससे सलाह मशविरा करता था। देवराज के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी 7 भव्य हवेलियां थीं जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थीं। हर हवेली में संगमरमर के फर्श, सोने की जड़ाई वाले दरवाजे और बहुमूल्य पेंटिंग्स थीं। उसकी 20 दुकानें थीं जो नगर के सबसे व्यस्त बाजारों में स्थित थीं और हजारों बीघा जमीन थी जो गांवों तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उसका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन जब पैदा हुआ था तो देवराज और माधवी को लगा था कि उनके जीवन में चांद उतर आया है। कई सालों तक संतान न होने के बाद, कई मंदिरों में मन्नतें मांगने के बाद आखिरकार उन्हें ये खुशी मिली थी। देवराज ने उस दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया था। उसने सोने के सिक्के बंटवाए थे, न केवल अमीरों को बल्कि गरीबों को भी। उसने सभी मंदिरों में भव्य पूजा करवाई थी। पंडितों और ब्राह्मणों को मोटा दान दिया था। उसने अनाथालयों में भोजन करवाया था और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए धन दिया था। देवराज का मानना था कि उसके इकलौते बेटे को दुनिया की हर खुशी, हर सुविधा, हर वैभव मिलना चाहिए। वह चाहता था कि अर्जुन एक दिन उससे भी बड़ा धनी और शक्तिशाली बने, उसका नाम पूरे देश में गूंजे। अर्जुन बचपन से ही बहुत तेज और होशियार था। गुरुकुल में वह हर विषय को जल्दी समझ लेता था। उसकी बुद्धि तीव्र थी और स्मरण शक्ति अद्भुत। लेकिन उसके पिता देवराज ने उसे जो परवरिश दी थी वो गलत थी। वो परवरिश जो प्यार और लाड़ की आड़ में बच्चे को बिगाड़ देती है। देवराज ने अर्जुन को कभी मना नहीं किया, कभी डांटा नहीं, कभी उसकी गलतियों पर टोका नहीं। अगर अर्जुन किसी की चीज छीन लेता तो देवराज उस व्यक्ति को मोटी रकम देकर चुप करा देता। अगर अर्जुन किसी बच्चे के साथ मारपीट करता तो देवराज कहता, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसे लड़ना आना चाहिए।
अगर अर्जुन गुरुकुल में अन्य बच्चों को परेशान करता तो देवराज अपनी शक्ति और धन के बल पर उस व्यक्ति को डरा देता जो शिकायत करने आता। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके पिता के पास धन और शक्ति है। उसे लगने लगा कि नियम और कानून सामान्य लोगों के लिए हैं, उसके जैसे अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं। ये खतरनाक सोच थी जो धीरे धीरे उसके मन में जड़ें जमा रही थी। देवराज की पत्नी माधवी एक बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु महिला थी। वह हर शनिवार का व्रत रखती थी और पूरी श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करती थी। माधवी जानती थी कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे गलत कर्मों को कभी माफ नहीं करते। वह प्राचीन शास्त्रों की जानकार थी और समझती थी कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। वह अक्सर देवराज से कहती थी, अर्जुन को अच्छे संस्कार दो, उसे विनम्रता सिखाओ, उसे दया सिखाओ, उसे गरीबों की सेवा करना सिखाओ। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन देवराज को लगता था कि माधवी की ये बातें पुराने जमाने की हैं, बेकार हैं। वो कहता था, माधवी, दुनिया बदल गई है। आज का जमाना संस्कारों का नहीं, शक्ति का है। दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जिसके पास धन है उसी का सम्मान होता है, जिसके पास शक्ति है वही नियम बनाता है। मैं अपने बेटे को कमजोर, नरम दिल का इंसान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो हर जगह अपनी धाक जमाए, लोग उससे डरें और उसका सम्मान करें। माधवी चुप हो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि देवराज की सोच बदलना मुश्किल है, लेकिन उसका मन हमेशा भारी रहता था। रात में जब वो शनिदेव की पूजा करती तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, हे न्यायकर्ता शनिदेव, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाइए, उसे समझ दीजिए कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। यह अहंकार अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हर व्यवहार में दिखने लगा था। जब वो 15 साल का हुआ तो उसने नगर के सबसे गरीब लड़के को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस लड़के का नाम था कृष्णा। कृष्णा का पिता एक मामूली मजदूर था, जो सुबह से शाम तक बोझ उठाने, पत्थर तोड़ने और निर्माण कार्यों में मेहनत करके शाम को 2 रोटी लाता था। कभी कभी तो उसे पूरा दिन काम नहीं मिलता और परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन कृष्णा बहुत मेहनती, ईमानदार और प्रतिभाशाली था। गरीबी ने उसकी प्रतिभा को कुचला नहीं था, बल्कि और निखार दिया था। वह दिन में अपने पिता के साथ काम करता और शाम को गुरुकुल जाकर पढ़ता। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गुरुकुल में जब भी कोई प्रतियोगिता होती तो कृष्णा पहला आता। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, सब कुछ अद्भुत था। अर्जुन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि एक गरीब लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, जिसके पास ठीक से खाने को भी नहीं है, वह उससे आगे कैसे निकल सकता है। ये उसके अहंकार को चुनौती थी। अर्जुन ने कृष्णा को तंग करना शुरू कर दिया। वह उसकी किताबें फाड़ देता, उसके कपड़े गंदे कर देता, उसका खाना छीन लेता और सबके सामने उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, देखो, ये भिखारी बनकर भी पढ़ने आता है, या इसके कपड़ों से तो बदबू आ रही है। गुरुजी ने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कभी सुनी नहीं। उसे पता था कि उसके पिता गुरुकुल को सबसे ज्यादा दान देते हैं, इसलिए कोई उसे सजा नहीं दे सकता। यहां तक कि जब गुरुजी ने एक बार उसे थोड़ा डांटने की कोशिश की तो देवराज गुरुकुल पहुंच गया और गुरुजी को ही डांट दिया। एक दिन की बात है, गुरुकुल में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता सिर्फ गुरुकुल तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के कई गुरुकुलों के विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे थे। पूरा नगर इस प्रतियोगिता को देखने आया था। जो विद्यार्थी जीतता उसे राजा के हाथों स्वर्ण पदक मिलना था और उसका नाम पूरे नगर में सम्मान के साथ लिया जाना था। अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए, क्योंकि वह चाहता था कि पूरा नगर देखे कि वह सबसे श्रेष्ठ है। वह चाहता था कि उसके पिता उस पर गर्व करें, लेकिन सबसे बढ़कर वह कृष्णा को हराना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई।
विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए, शास्त्र, गणित, इतिहास, कला। अर्जुन अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन कृष्णा उससे भी बेहतर था। हर प्रश्न का उत्तर कृष्णा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दे रहा था। अंततः परिणाम आया, कृष्णा ने अर्जुन को हरा दिया। राजा ने खुद कृष्णा को स्वर्ण पदक पहनाया और सभी ने उसकी तारीफ की। लोग कह रहे थे, देखो गरीब होने से क्या हुआ, प्रतिभा और मेहनत के सामने धन कुछ नहीं है। अर्जुन का खून खौल गया, उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके हाथ मुट्ठी में बंधे थे। उसे लगा जैसे पूरा नगर उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह कृष्णा को इसका सबक सिखाएगा, ऐसा सबक जो वह कभी नहीं भूलेगा। उस शाम जब कृष्णा अपने घर जा रहा था, अपने स्वर्ण पदक को संभालते हुए सोच रहा था कि उसकी मां कितनी खुश होगी, तब अर्जुन ने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया। वह एक सुनसान गली थी जहां शाम के समय कोई नहीं होता था। अर्जुन ने बहुत क्रोध और घमंड से कहा, तो तूने मुझे हरा दिया? तुझे लगता है तू मुझसे अच्छा है? उसने कृष्णा का स्वर्ण पदक जबरदस्ती छीन लिया और उसे कीचड़ में फेंक दिया। फिर उसने कृष्णा को जोर से धक्का दे दिया। कृष्णा गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अर्जुन ने अपने पैर से कृष्णा के सीने पर रखते हुए कहा, सुन गरीब के बेटे, तू एक भिखारी है और हमेशा भिखारी ही रहेगा। तू मुझसे आगे नहीं निकल सकता। आज तूने भाग्य से जीत लिया, लेकिन असली ताकत धन में है और वो सिर्फ मेरे पास है। अगर तूने दोबारा ऐसी हिम्मत की, अगर तूने दोबारा मुझसे आगे निकलने की कोशिश की, तो मैं तुझे और तेरे पिता को इस नगर से बाहर निकलवा दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप उठा, अपना पदक कीचड़ से उठाकर साफ किया और घर चला गया। वो जानता था कि अर्जुन के पिता बहुत ताकतवर हैं और वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ दुख था। उस रात कृष्णा की मां ने उसे रोता देखा तो उससे सारी बात पूछी। कृष्णा ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने प्रतियोगिता जीती, कैसे अर्जुन ने उसे मारा, कैसे उसका पदक छीना। उसकी मां ने कृष्णा को गले से लगाया, उसके आंसू पोंछे और बहुत प्यार से कहा, बेटा तू निराश मत हो, तू दुखी मत हो। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे गरीब और बेसहारा की रक्षा करते हैं। वे उन लोगों को शांति हो वहां करते हैं, बक सिखाते हैं जो अहंकारी होते हैं। जो गलत करता है उसे शनिदेव अवश्य सबक सिखाते हैं। तू बस अपना काम करता रहे, ईमानदारी से मेहनत करता रहे और शनिदेव पर भरोसा रख, एक दिन न्याय जरूर होगा। कृष्णा ने अपनी मां की बात मानी। वह रोज सुबह उठकर शनिदेव की पूजा करने लगा। उसके पास तेल का दिया जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह बहुत सरल भाव से 2 फूल और थोड़ा सा पानी लेकर प्रार्थना करता, हे शनिदेव, मैं आपसे किसी का बुरा नहीं मांगता, मैं अर्जुन के लिए कोई सजा नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा हो, मुझे सही रास्ता मिले और मैं अपनी मां की सेवा कर सकूं। दूसरी ओर अर्जुन का अहंकार दिन बदिन बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल कृष्णा को ही नहीं, बल्कि नगर के अन्य गरीब लोगों को भी परेशान करने लगा था। जब वह बाजार से गुजरता तो फल बेचने वालों की टोकरियां उलट देता। जब कोई गरीब उससे टकरा जाता तो उसे जोर से धक्का देता। उसे लगता था कि गरीब लोग उसके नौकर हैं और उन्हें उसकी हर बात माननी चाहिए, उसे रास्ता देना चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए। देवराज को जब इन बातों का पता चलता तो वह हंसता और गर्व से कहता, मेरा बेटा राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। उसमें राजा जैसा तेज है, राजा जैसी धाक है। उसे अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, तभी लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन माधवी का दिल बैठता जा रहा था। वह देख रही थी कि उसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है। वह जानती थी कि ये अहंकार, ये घमंड, ये अत्याचार एक दिन उनके घर में भारी विनाश लेकर आएगा। वह रात दिन शनिदेव से प्रार्थना करती रहती थी। माधवी ने एक दिन अर्जुन को अकेले में बुलाया। वह उसके कमरे में गई, उसके पास बैठी और बहुत प्यार से, बहुत धीरज से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ,
इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पास धन है, शिक्षा है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है जो एक इंसान चाह सकता है, लेकिन बेटा अगर तुम्हारे मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो ये सब बेकार है। शास्त्रों में कहा गया है और शनिदेव भी कहते हैं कि जो अपनी शक्ति का, अपने धन का दुरुपयोग करता है, जो कमजोरों को सताता है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन ने अपनी मां की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने थोड़े व्यंग्य के साथ कहा, मां ये शनिदेव वगैरह की बातें गरीबों के लिए हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी असफलता का बहाना बनाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। हम अमीर लोग अलग हैं, हम अपनी ताकत से अपना भाग्य बनाते हैं, हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। माधवी को अर्जुन की ये बातें सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि शायद उसका बेटा समझ जाएगा, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह ढक दिया था। उसने उसी रात शनि मंदिर में जाकर दिया जलाया और बहुत व्याकुलता से प्रार्थना की, हे न्यायाधीश शनिदेव, हे कर्म फलदाता, मेरा बेटा अहंकार के घने अंधेरे में भटक गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया उसे सही रास्ता दिखाएं, उसे सबक सिखाएं, लेकिन कृपा करके उसकी रक्षा भी करें। वह मेरा इकलौता बेटा है। शनिदेव माधवी की व्याकुल प्रार्थना सुन रहे थे, वह सब देख रहे थे। अर्जुन का अहंकार, कृष्णा का दुख, माधवी की चिंता। वे जानते थे कि अर्जुन को सबक सिखाने का समय आ गया है, लेकिन यह सबक केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अर्जुन अब 17 साल का हो गया था, वह युवा हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार भी उसके साथ साथ युवा और मजबूत हो गया था। उसके पिता देवराज ने उसे अपने विशाल व्यापार में शामिल करना शुरू कर दिया था। देवराज चाहता था कि अर्जुन व्यापार की बारीकियां सीखे, लोगों से व्यवहार करना सीखे, सौदेबाजी करना सीखे, लेकिन अर्जुन ने व्यापार में भी वही अहंकारी, घमंडी और कठोर रवैया अपनाया जो उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपनाया था। वह अपने कर्मचारियों से बहुत बुरा, अपमानजनक व्यवहार करता था। अगर कोई कर्मचारी छोटी सी गलती करता, चाहे वो भूल से हुई हो, चाहे परिस्थितियों के कारण, तो अर्जुन उसे बिना वेतन दिए, बिना कोई सुनवाई दिए तुरंत निकाल देता। अगर कोई गरीब व्यापारी उससे सामान खरीदने आता तो वो उसे ऊंची कीमत बताता और अपमानित करता। उसे दूसरों के दर्द की, दूसरों की परेशानियों की, दूसरों की मजबूरियों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया में सिर्फ धन था, शक्ति थी और अहंकार था। एक शनिवार की सुबह थी, सूरज अभी अभी उगा था और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। माधवी शनिदेव का व्रत कर रही थी, जैसा कि वह हर शनिवार करती थी। उसने स्नान किया था, साफ काले कपड़े पहने थे और अब वो शनि मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी थाली में तिल का तेल, काले तिल, काले वस्त्र और उड़द की दाल थी, सब कुछ जो शनिदेव को अर्पित किया जाता है। उसने अर्जुन के कमरे में जाकर उसे प्यार से जगाया और कहा, बेटा आज शनिवार है, तू भी चल मेरे साथ मंदिर, शनिदेव की पूजा कर ले, इससे तुझे मन की शांति मिलेगी, जीवन में स्थिरता आएगी। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, वे हम सबकी रक्षा करते हैं। अर्जुन ने आलस्य से करवट बदली और बहुत लापरवाही से मना कर दिया, मां मेरे पास बहुत काम है, आज एक बड़ा सौदा करना है, मुझे इन भगवान वगैरह की पूजा करने का समय नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। माधवी ने फिर भी हार नहीं मानी। एक मां का दिल जो अपने बेटे की भलाई चाहता है, वह कैसे हार मान सकता है। उसने फिर से और अधिक विनम्रता से कहा, बेटा ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम शनिदेव को मन ही मन प्रणाम तो कर, उन्हें याद तो कर, वे न्यायप्रिय हैं और सबकी रक्षा करते हैं, उनका आशीर्वाद तेरे व्यापार में भी सफलता लाएगा। अर्जुन बिस्तर से उठा, उसके चेहरे पर घमंड और क्रोध का मिश्रण था। उसने अपनी मां की ओर देखा और बहुत अहंकार और दर्प से कहा, मां मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास धन है, असीमित धन है,
मेरे पास शक्ति है, प्रभाव है, मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं है, मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूं। फिर उसने व्यंग्य से कहा, और वैसे भी मां, अगर शनिदेव इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही न्यायप्रिय हैं, तो वे गरीब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देते? वे कृष्णा जैसे लोगों को महल क्यों नहीं दे देते? वे भूखे लोगों को खाना क्यों नहीं दे देते? सच तो यह है कि ये सब कहानियां हैं बस कमजोर लोगों को सांत्वना देने के लिए। माधवी के मुंह से घबराहट में निकल गया, बेटा ऐसा मत बोल, शनिदेव को चुनौती मत दे, ये बहुत गलत है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने और भी अहंकार से लगभग चुनौती देते हुए कहा, मां बस करो इस ढोंग को, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। अगर शनिदेव सच में हैं, अगर वे इतने ताकतवर हैं, तो मुझे सबक सिखा दें, मैं यही हूं, मैं देखता हूं वे क्या कर सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। यह कहकर अर्जुन जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो अहंकार से भरी थी, और अपने काम पर चला गया। माधवी वहीं खड़ी रह गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि उसके बेटे ने बहुत भयंकर गलती कर दी है। उसने शनिदेव को सीधी चुनौती दे दी है। वह तुरंत मंदिर की ओर भागी। वो मंदिर पहुंची, शनिदेव की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने बहुत गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, हे दयालु शनिदेव, हे करुणामय, मेरा बेटा अज्ञानी है, वह नासमझ है, वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है, कृपया उसे माफ कर दें। यह मेरी गलती है कि मैं उसे सही संस्कार नहीं दे पाई, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दें। लेकिन आकाश में बादल घिरने लगे थे। शनिदेव के न्याय का पहिया अब घूमने लगा था। अर्जुन की परीक्षा की घड़ी, उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी करीब आ रही थी। विजयपुर नगर में एक प्रसिद्ध और विद्वान ज्योतिषी रहते थे जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ केवल नगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए, अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राजा भी अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेता था। देवराज भी कभी कभी विशेष अवसरों पर अपनी कुंडली दिखाने उनके पास जाता था। एक दिन उसी सप्ताह में जब अर्जुन ने शनिदेव को चुनौती दी थी, पंडित विश्वनाथ ने देवराज को अपने घर बुलवाया। संदेश बहुत जरूरी था। जब देवराज उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पंडित जी की आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कोई समय गंवाए बिना सीधे कहा, देवराज, मैंने तुम्हारे बेटे अर्जुन की कुंडली फिर से देखी है। ग्रहों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। उस पर शनिदेव की 7.5 शुरू होने वाली है और वह भी बहुत जल्द। और सुनो देवराज, यह 7.5 साधारण नहीं होगी, यह बहुत कठिन, बहुत तीव्र होने वाली है, क्योंकि अर्जुन के कर्म ठीक नहीं हैं। उसने बहुत लोगों को दुख दिया है। देवराज ने थोड़ी लापरवाही से अपने धन और शक्ति के घमंड में कहा, पंडित जी, आप भी, ये 7.5 वगैरह सब अंधविश्वास है, पुराने जमाने की बातें हैं। आज का युग विज्ञान का है। मेरे बेटे के पास हर चीज है, धन, शिक्षा, सुविधाएं, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंडित विश्वनाथ ने बहुत गंभीरता से, थोड़े कड़े स्वर में कहा, देवराज, तुम गलत सोच रहे हो। धन से सब कुछ नहीं होता, शक्ति से सब कुछ नहीं होता। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मफल के देवता हैं। वे किसी के धन से प्रभावित नहीं होते, किसी की शक्ति से नहीं डरते। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। अर्जुन ने कई गरीब लोगों को सताया है, अपमानित किया है। उसने अपने अहंकार में शनिदेव का अपमान भी किया है, उन्हें चुनौती दी है। अब शनिदेव उसे सबक सिखाएंगे, यह निश्चित है। देवराज को ये बातें बकवास लगीं। उसने सोचा कि पंडित जी बूढ़े हो गए हैं और पुरानी सोच में जी रहे हैं। उसने पंडित जी को दक्षिणा दी और थोड़ा नाराज होकर वहां से चला आया। उसने सोचा कि ये सब डरावने की बातें हैं, केवल डराने के लिए कही गई हैं। उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। उसके पास इतना धन है,
इतनी शक्ति है कि वह किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। लेकिन आकाश में नियति के पहिए घूमने शुरू हो गए थे। शनिदेव का न्याय चक्र अब गति पकड़ चुका था। अर्जुन की साढ़े साती का पहला प्रभाव बहुत सूक्ष्म, बहुत धीमा था। कोई बड़ी आपदा नहीं आई, कोई भयंकर दुर्घटना नहीं हुई। शुरुआत में तो केवल छोटी छोटी चीजें गलत होने लगी, ऐसी चीजें जिन्हें कोई संयोग मान सकता था। अर्जुन जिस बड़े व्यापारिक सौदे को पक्का मानकर बैठा था, जिसमें बहुत मुनाफा होने वाला था, वह अचानक अज्ञात कारणों से रद्द हो गया। दूसरे व्यापारी ने आखिरी समय में मना कर दिया। जिस कीमती जमीन को वह खरीदने जा रहा था, जिस पर उसकी नज़र बहुत दिनों से थी, उसमें अचानक कानूनी पेचीदगियां आ गईं। पुराने दस्तावेज गायब हो गए। उसके कुछ विश्वसनीय कर्मचारी, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया। कुछ ने चोरी की, कुछ ने झूठे हिसाब दिखाए। अर्जुन परेशान तो होने लगा, थोड़ा चिंतित भी हुआ, लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह सब महज संयोग है, बस थोड़ी बदकिस्मती है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसने अपने पिता से ज्यादा पैसे मांगे और नए कर्मचारी रखे, लेकिन समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ती ही गईं। एक दिन अर्जुन अपने 3-4 अमीर दोस्तों के साथ घोड़े पर सवारी कर रहा था। वह अपने सबसे तेज और खूबसूरत घोड़े पर सवार था। वह बहुत तेज गति से, लापरवाही से घोड़ा दौड़ा रहा था और रास्ते में आने वाले आम लोगों को, गरीबों को डरा रहा था। लोग डर कर रास्ते से हट जाते थे। वह इस पर हंसता था, मजे लेता था। अचानक रास्ते में कृष्णा आ गया। कृष्णा के हाथ में एक छोटी सी शीशी थी, जिसमें उसकी बीमार मां के लिए दवाई थी। ये दवाई बहुत मुश्किल से मिलती थी और बहुत महंगी थी। कृष्णा ने महीने भर की बचत से भूखे रहकर ये दवाई खरीदी थी। अर्जुन ने जब कृष्णा को देखा तो उसकी आंखों में शरारत और क्रूरता चमक उठी। उसने जानबूझकर पूरी योजना से अपना घोड़ा तेजी से कृष्णा की ओर दौड़ाया। कृष्णा घबरा गया। वह जान बचाने के लिए डर कर एक तरफ कूद गया और इस हड़बड़ी में उसके हाथ से दवाई की शीशी गिरकर जमीन पर टूट गई। कीमती दवाई जमीन पर बह गई। अर्जुन और उसके दोस्त जोर जोर से हंसे। वे कृष्णा का मजाक उड़ाते हुए, उसे अपमानित करते हुए आगे निकल गए। कृष्णा वहीं सड़क के किनारे बैठकर रो पड़ा। उस दवाई को खरीदने के लिए उसने महीने भर की बचत खर्च की थी। कई दिन भूखे पेट रहा था और अब वह बर्बाद हो गई थी। उसकी मां बीमार थी और उसे उस दवाई की सख्त जरूरत थी। कृष्णा ने आसमान की ओर देखा, आंसुओं से भरी आंखों से शनिदेव की मूर्ति की कल्पना की ओर कहा, हे शनिदेव, अगर आप न्याय के देवता हैं तो इस अन्याय को देख रहे हैं। मैं आपसे अर्जुन की बुराई नहीं मांगता, मैं उसके लिए कोई सजा नहीं मांगता, लेकिन कृपया उसे इतना जरूर समझाएं कि दूसरों को दुख देना गलत है। उसे यह समझाएं कि गरीब भी इंसान है। शनिदेव कृष्णा की यह सच्ची निष्कपट प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि अब अर्जुन को और गंभीर सबक सिखाने का समय आ गया है। उसी रात, बिल्कुल उसी रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, अर्जुन को अचानक तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था, इतना भयानक था कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। वो पसीने से लथपथ हो गया। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। देवराज घबरा गया। उसने तुरंत नगर के सबसे अच्छे, सबसे प्रसिद्ध वैद्य बुलाए। एक के बाद एक 3-4 वैद्य आए। सबने अर्जुन को देखा, उसकी नाड़ी जांची, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन 3 दिन तक लगातार बुखार में तड़पता रहा। वह कराहता रहा, बेचैन रहा। माधवी ने देवराज से चिंतित होकर कहा, सुनो, मुझे लगता है यह कोई साधारण बुखार नहीं है, यह शनिदेव का प्रकोप है। हमारे बेटे ने उन्हें चुनौती दी थी। हमें पंडित विश्वनाथ को बुलाना चाहिए, वे ही कुछ उपाय बता सकते हैं। देवराज को अब वास्तव में चिंता होने लगी थी। उसका इकलौता बेटा इतना बीमार था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। उसने पंडित विश्वनाथ को तुरंत बुलवाया। पंडित जी आए, अर्जुन की नाड़ी देखी, उसकी कुंडली फिर से गौर से देखी और फिर बहुत गंभीर होकर कहा, यह शनिदेव की साढ़े साती का पहला स्पष्ट संकेत है। यह केवल शुरुआत है।
अर्जुन को शनिदेव से सच्चे दिल से क्षमा मांगनी होगी और अपने कर्मों को सुधारना होगा। उसे वे लोग जिन्हें उसने दुख दिया है उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन अर्जुन अभी भी हठी था, अभी भी अहंकारी था। बुखार में भी, दर्द में भी उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, ये बस एक बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। 3 दिन बाद अर्जुन का बुखार अचानक रहस्यमय तरीके से उतर गया। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, अंधेरे से पहले का आखिरी उजाला था। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन के साथ बहुत अजीब अजीब रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। जब वो दिन में सड़क पर चलता था तो उसे बार बार लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता लेकिन कोई नहीं होता। रात को उसे डरावने भयानक सपने आने लगे। सपनों में वह अंधेरे में भटकता रहता, चिल्लाता रहता। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहता। उसका स्वभाव और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और भी ज्यादा क्रोधी हो गया। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत गुस्सा हो जाता, नौकरों पर चिल्लाता, सामान फेंकता। व्यापार में भी बहुत भारी नुकसान होने लगा। देवराज का एक बड़ा जहाज जो विदेश से कीमती सामान लेकर आ रहा था, समुद्र में तूफान में फंसकर डूब गया। उसमें लाखों रुपए का माल था, सब कुछ खत्म। फिर एक गोदाम में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे लगी, लेकिन पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। कई बड़े देनदार जिन्होंने देवराज से कर्ज लिया था, उन्होंने पैसे लौटाने से साफ मना कर दिया। देवराज अब घबराने लगा था। उसका धन तेजी से कम हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। देवराज ने फिर से इस बार और ज्यादा विनम्रता और घबराहट के साथ पंडित विश्वनाथ को बुलाया। इस बार उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी, उसके चेहरे पर भय की रेखाएं थीं। उसका घमंड अब टूटने लगा था। पंडित जी, कृपा करके कुछ उपाय बताइए। हमारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मेरा धन खत्म हो रहा है, मेरा व्यापार डूब रहा है, मेरा बेटा परेशान है, कुछ तो कीजिए। पंडित विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, देवराज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, उपाय एक ही है, केवल एक। अर्जुन को अपना घना अहंकार त्यागना होगा। यह अहंकार जो उसके अंदर जड़ें जमा चुका है, इसे उखाड़ फेंकना होगा। उसे शनिदेव से सच्चे मन से, पूरी विनम्रता से क्षमा मांगनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे उन लोगों से भी क्षमा मांगनी होगी जिन्हें उसने दुख दिया है, जिन्हें उसने अपमानित किया है। विशेष रूप से कृष्णा से उसे कृष्णा के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। और इतना ही नहीं, उसे अपने जीवन को पूरी तरह बदलना होगा। उसे गरीबों की सेवा करनी होगी, दीन दुखियों की मदद करनी होगी। अर्जुन ने यह सुनकर, जो पास में ही खड़ा था, तिरस्कार और हंसी में कहा, क्या मैं उस गरीब कृष्णा से माफी मांगू? मैं एक भिखारी के पैर छूं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं देवराज का बेटा हूं। पंडित विश्वनाथ ने बहुत दुख और निराशा से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तो फिर तैयार रहो अर्जुन, अपने आप को मजबूत कर लो। शनिदेव का असली प्रकोप अभी शुरू नहीं हुआ है। जो तुमने अभी तक देखा है वह तो केवल संकेत है, चेतावनी है। जब तक अर्जुन अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा, अपने अहंकार को नहीं तोड़ेगा, तब तक संकट बढ़ते ही रहेंगे। और ये संकट इतने भयंकर होंगे कि उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि माधवी और घबरा जाए। उस रात माधवी बहुत रोई। वह शनिदेव के सामने गिड़गिड़ाई, अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगोया। उसने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और विनम्रता से कहा, हे न्यायकर्ता शनिदेव, हे दयालु, हे करुणामय, मेरा बेटा अज्ञानी है, ना समझ है। वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। उसकी बुद्धि अहंकार से ढक गई है। कृपया उसे माफ कर दें। मैं उसकी ओर से एक मां के नाते आपसे 1000 बार क्षमा मांगती हूं। लेकिन शनिदेव के न्याय में एक नियम है, माता की प्रार्थना तो सुनी जाती है, माता के आंसू देवताओं को पिघला देते हैं, लेकिन अपराधी को खुद ही स्वयं ही अपने करे मुंह का फल भोगना पड़ता है। ये जीवन का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। शनिदेव जानते थे
कि अर्जुन को अभी और गहरा और कठोर सबक चाहिए, केवल तभी उसकी आंखें खुलेंगी। अगले दिन सुबह एक और बड़ा झटका लगा, एक ऐसा झटका जो देवराज के लिए धन के नुकसान से भी ज्यादा दुखदाई था। नगर के राजा के दरबार से संदेश आया कि देवराज को तुरंत राज दरबार में हाजिर होना है। देवराज घबरा गया। राजा ने पहले कभी इतनी जल्दी, इतनी सख्ती से नहीं बुलाया था। जब देवराज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा का चेहरा बहुत गंभीर था, क्रोध से भरा हुआ था। राजा ने कहा, देवराज, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का हमेशा सम्मान किया है। तुम इस नगर के सबसे धनी व्यापारियों में से एक हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे अर्जुन के बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। कई गरीब लोग आए हैं और कहा है कि तुम्हारा बेटा उन्हें परेशान करता है, अपमानित करता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे वे अमीर हों या गरीब। राजा ने रुककर देवराज की ओर देखा और फिर सख्ती से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं देवराज, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया तो मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तुम्हारे व्यापारिक अधिकार छीन सकता हूं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। देवराज का सम्मान, जो उसकी सबसे कीमती चीज था, जिसके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, अब दांव पर लग गया था। वह बहुत शर्मिंदा और अपमानित महसूस करते हुए दरबार से निकला। पूरे रास्ते लोग उसे देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। उसे लग रहा था कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने घर पहुंचकर अर्जुन को बहुत जोर से, पहली बार इतने गुस्से में डांटा, तूने हमारे परिवार की नाक कटवा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज राजा ने मुझे दरबार में सबके सामने अपमानित किया। अब राजा भी हमसे नाराज हैं, ये सब तेरे कारण हुआ है। अर्जुन को अब थोड़ा एहसास होने लगा था कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, लेकिन उसका अहंकार, वो जिद्दी अहंकार अभी भी पूरी तरह जीवित था, मजबूत था। वो बोला, पिताजी, ये सब उस कृष्णा की शिकायत की वजह से हो रहा है, वही हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देवराज ने इस बार बहुत सख्ती से, गुस्से में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तू किसी को परेशान नहीं करेगा। तू घर में रहेगा और कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकलेगा, ये मेरा आदेश है। अर्जुन को जबरदस्ती घर में कैद कर दिया गया। उसके कमरे के बाहर नौकर तैनात कर दिए गए। लेकिन शनिदेव की 7.5 तो अब शुरू ही हुई थी। ये तूफान की शुरुआत थी। असली भयंकर परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन घर में कैद था, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता, खिड़की से बाहर देखता रहता और कृष्णा से बदला लेने के तरीके सोचता रहता। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़, सारी मुसीबतों का कारण कृष्णा है। अगर कृष्णा नहीं होता तो ये सब नहीं होता। माधवी रोज अर्जुन के कमरे में जाती, वो उसके लिए खाना लाती, उसे प्यार से खिलाती और उसे समझाने की, उसके मन को बदलने की कोशिश करती। बेटा, तुझे अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर गहराई से सोचना चाहिए। शनिदेव तुझे सुधरने का मौका दे रहे हैं। यह समय है जब तू अपने जीवन को बदल सकता है। तू कृष्णा से माफी मांग ले, उसके परिवार की मदद कर और गरीबों की सेवा शुरू कर दे। अभी भी समय है बेटा। लेकिन अर्जुन हर बार, हर दिन मना कर देता। वह कहता, मां, तुम नहीं समझोगी, दुनिया इतनी सरल नहीं है। मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं। जो लोग मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वे सब ईर्ष्या से ऐसा कर रहे हैं। 2 मानहीने घर में रहने के बाद जब स्थिति थोड़ी शांत लगी, अर्जुन को बाहर निकलने की इजाजत मिली। देवराज ने उसे बहुत सख्त चेतावनी दी, अब तू सीधे रास्ते पर चलना, किसी को परेशान मत करना, अपना व्यवहार सुधार, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसके मन में फिर से वही बुरे विचार, वही बदले की भावना आने लगी। 2 महीने की कैद ने उसे सुधारा नहीं था, बल्कि और कड़वा बना दिया था। एक शाम अर्जुन बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि कृष्णा एक छोटी दुकान पर काम कर रहा है। कृष्णा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ
अपने बीमार पिता और मां का सहारा बनने के लिए, परिवार को चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वह एक कपड़े की दुकान पर मजदूरी कर रहा था, सामान उठाना रखना, ग्राहकों की मदद करना। अर्जुन को यह देखकर और भी ज्यादा जलन हुई, और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं तो 2 महीने घर में कैद रहा, परेशान रहा, और ये यहाँ खुशी खुशी काम कर रहा है, ये मेरे खिलाफ शिकायत करता है और फिर भी शांति से जी रहा है। अर्जुन अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाया। वह सीधे उस दुकान के मालिक के पास गया। दुकान का मालिक एक सीधा सादा आदमी था। अर्जुन ने उससे धमकी भरे लहजे में कहा, इस लड़के को तुरंत नौकरी से निकाल दो। अगर इसे काम पर रखा तो मैं और मेरा परिवार तुम्हारी दुकान से कभी सामान नहीं खरीदेगा, और मैं अपने सभी अमीर दोस्तों को भी कहूंगा कि वे तुम्हारी दुकान में ना आए। दुकान का मालिक देवराज के परिवार से डरता था, उसे अपना व्यापार चलाना था। उसने बहुत मजबूरी में, बहुत दुख के साथ कृष्णा को नौकरी से निकाल दिया। कृष्णा बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इस नौकरी से जो थोड़े पैसे कमाता था वही उसके परिवार का सहारा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, अधिक अर्जुन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने परिवार के लिए काम कर रहा था, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया नहीं है? अर्जुन ने घमंड से बिना किसी पछतावे के कहा, क्योंकि तू गरीब है और मैं अमीर हूं, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो, तेरी औकात ही यही है कि तू सड़क पर भीख मांगे। और हां, तूने मेरे खिलाफ शिकायत की थी ना, ये उसका नतीजा है। कृष्णा के मन में बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। लेकिन उस रात जब पूरा घर सो गया था, कृष्णा अपने छोटे से घर की छत पर गया। उसने आसमान की ओर देखा, तारों को देखा, और बहुत सच्चे दिल से, बहुत गहरी पीड़ा के साथ शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव, हे न्यायकर्ता, हे दीन बंधु, अगर आप सच में न्याय के देवता हैं तो कृपया इस अन्याय को रोकें। मैं अर्जुन की बुराई नहीं चाहता, मैं उसके लिए कोई सजा नहीं मांगता, मैं उसके विनाश की कामना नहीं करता, लेकिन कृपया उसे सही रास्ता दिखाएं, उसे समझाएं कि गरीबों को सताना गलत है। उसके अहंकार को तोड़ दीजिए ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके। कृष्णा की यह निष्कपट सच्ची प्रार्थना आकाश में गूंजी। शनिदेव ने सुना। उन्होंने अपने मन में दृढ़ता से तय कर लिया कि अब समय आ गया है कि अर्जुन को और गहरा और तीव्र सबक दिया जाए, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहे। अगले दिन सुबह जब अर्जुन अपने सबसे प्रिय, सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर बाजार जा रहा था तो अचानक कुछ अजीब हुआ। घोड़ा, जो हमेशा बहुत शांत और नियंत्रित रहता था, अचानक बुरी तरह बिदक गया। किसी ने कुछ किया नहीं था, कोई आवाज नहीं हुई थी, लेकिन घोड़ा ऐसे उछला जैसे उसे किसी ने डरा दिया हो। अर्जुन संभल नहीं पाया, वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा और दुर्भाग्य से उसका दायां पैर बहुत बुरी तरह मुनाव उड़ गया, एक पत्थर पर गिरा। दर्द इतना भयानक, इतना असहनीय था कि अर्जुन जोर जोर से चिल्ला उठा। उसने ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। देवराज और माधवी दौड़े आए। वैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य ने अर्जुन का पैर बहुत ध्यान से देखा, जांचा और फिर गंभीर चेहरे से कहा, इसका पैर बुरी तरह टूट गया है, हड्डी अंदर से टूट गई है, इसे कम से कम 3-4 महीने पूरा आराम करना होगा। और सुनिए, हो सकता है कि यह पूरी तरह ठीक भी ना हो सकता है कि इसे जीवन भर लंगड़ा कर चलना पड़े। यह सुनकर देवराज और माधवी बहुत घबरा गए, डर गए। अर्जुन को भयानक दर्द हो रहा था। वैद्य ने उसके पैर में पट्टी बांधी, लकड़ी के सहारे लगाए, दर्द की दवाई दी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। अर्जुन चिल्लाता रहा, कराहता रहा। उसने जीवन में पहली बार असहनीय शारीरिक पीड़ा महसूस की। माधवी ने देवराज से बहुत चिंता और व्याकुलता में कहा, सुनो, अब तो तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए। यह सब शनिदेव का संकेत है, उनकी चेतावनी है। पहले व्यापार में नुकसान,
फिर बुखार, फिर राजा की नाराजगी, अब ये दुर्घटना। ये सब संयोग नहीं है। हमें तुरंत शनि मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, हमें शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। इस बार देवराज ने भी मान लिया, उसका अहंकार भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। वे दोनों उसी शाम शनि मंदिर गए। मंदिर में बहुत कम लोग थे, शाम का समय था और दीपक जल रहे थे। शनिदेव की काली मूर्ति बहुत तेजस्वी, बहुत प्रभावशाली लग रही थी। माधवी और देवराज ने भगवान शनिदेव के सामने माथा टेका। माधवी रोते हुए आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ प्रार्थना करने लगी, हे शनिदेव, हे न्यायकर्ता, हे दयालु, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। वह अभी छोटा है, नासमझ है और मूर्ख है, उसे नहीं पता कि उसने क्या गलती की है। कृपया उस पर दया करें, उसका पैर टूट गया है, वह दर्द में है, कृपया उसे ठीक कर दीजिए। देवराज ने भी, जो पहले कभी इतनी विनम्रता से प्रार्थना नहीं करता था, हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी गलती की है, मैंने अपने बेटे को गलत परवरिश दी, कृपया हम पर दया कीजिए। शनि मंदिर के पुजारी, जो एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे, उनके पास आए। उन्होंने माधवी और देवराज को उठाया और बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, माताजी, सेठ जी, शनिदेव बहुत दयालु हैं, ये सत्य है, लेकिन वे न्यायप्रिय भी हैं, यह भी उतना ही सत्य है। आप दोनों यहां आकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक अर्जुन खुद अपने कर्मों पर पछतावा नहीं करेगा, जब तक वह स्वयं अपने मन से क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक संकट पूरी तरह नहीं टलेगा। पुजारी ने आगे समझाया, देखिए, माता पिता अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल खुद भोगना पड़ता है। आप अर्जुन की ओर से माफी मांग सकती हैं, लेकिन अर्जुन को खुद अपने अंदर से बदलना होगा, उसे अपने अहंकार को त्यागना होगा, उसे सच्चे मन से क्षमा मांगनी होगी। माधवी और देवराज निराश होकर घर लौटे। उन्हें पता था कि पुजारी सही कह रहे थे, लेकिन अर्जुन को बदलना कितना मुश्किल था, ये वे जानते थे। अर्जुन को अब 3 महीने से ज्यादा समय बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा। वह हिल भी नहीं सकता था, पैर में भयानक दर्द होता था। हर दिन वैद्य आता, पट्टी बदलता, नई दवाइयां देता, लेकिन ठीक होने में बहुत समय लग रहा था। इन 3 महीनों में अर्जुन को बहुत सोचने का, चिंतन करने का मौका मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार बैठा हुआ था। वह सोचता था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये तो बस बुरा समय है, दुर्भाग्य है। जब उसका पैर था थोड़ा ठीक हुआ तो एक दिन माधवी उसके पास आई। वो उसके बिस्तर के पास बैठी और बहुत प्यार से, बहुत धीरज से बोली, बेटा, आज शनिवार है, मैं मंदिर जा रही हूं, चल मेरे साथ, तू अब थोड़ा चल सकता है, बैसाखी के सहारे चल सकेगा, शनिदेव की पूजा कर ले, उनसे खुद क्षमा मांग। अर्जुन ने अपने अहंकार से भरी आवाज में कहा, मां, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि माफी मांगूं। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरे साथ बुरा समय चल रहा है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। ये सब बस दुर्भाग्य है, संयोग है, इसमें शनिदेव का कोई हाथ नहीं है। माधवी निराश होकर दुखी मन से चली गई। वह रोते रोते मंदिर गई और फिर से प्रार्थना की, लेकिन शनिदेव की 7.5 अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब इसका एक नया और भी भयानक पहलू शुरू होने वाला था। अब आर्थिक संकट गहराने लगा। देवराज का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जिसके साथ उसने 10 सालों से व्यापार किया था, अचानक दिवालिया हो गया। उस साझेदार ने देवराज से बहुत बड़ी रकम उधार ली हुई थी, अब वह पैसा डूब गया। देवराज को इस वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फिर एक के बाद एक कई और समस्याएं आने लगीं। नगर के राजा ने व्यापारियों पर कुछ नए कर लगा दिए। इन करों की वजह से देवराज का मुनाफा काफी कम हो गया। एक बड़ी रकम जो विदेश से आनी थी, वह अटक गई। रास्ते में डाकुओं ने माल लूट लिया। देवराज को अब अपनी संपत्ति बेचनी शुरू करनी पड़ी। पहले उसने एक हवेली बेची, फिर 2 दुकानें बेची, फिर कुछ जमीन बेचनी पड़ी। परिवार की विलासिता भरी जीवन शैली में कटौती करनी पड़ी। जो नौकर चाकर पहले 10 थे, अब 5 रह गए। जिन नौकरों और कर्मचारियों को अर्जुन बुरी तरह से व्यवहार करता था, अपमानित करता था, वे अब एक एक करके नौकरी छोड़कर जा रहे थे।
नगर में अब लोग देवराज के परिवार के बारे में खुलकर बातें करने लगे। बाजार में, गलियों में, मंदिरों में हर जगह चर्चा होती थी। कुछ लोग कहते थे, देखो ये अहंकार का फल है, देवराज के परिवार ने हमेशा गरीबों को तुच्छ समझा, अर्जुन ने तो हद ही कर दी थी, अब भगवान ने उन्हें सबक सिखा दिया। कुछ अन्य कहते थे, सुना है अर्जुन ने शनिदेव को चुनौती दी थी, शनिदेव को चुनौती देना ये तो बहुत बड़ी भूल थी, शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे किसी को नहीं छोड़ते। बूढ़े लोग युवाओं को समझाते, देखो बच्चों, ये कहानी तुम्हें सीख देती है, धन और शक्ति अस्थायी हैं, जो आज है कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म, विनम्रता और दया ये हमेशा रहते हैं। अर्जुन को जब ये सब बातें सुनाई देती तो उसे बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, वो अभी भी लंगड़ाकर चलता था। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए, उनका नाम था स्वामी आनंदानंद। वे शनिदेव के बहुत बड़े भक्त थे और पूरे देश में भ्रमण करते थे, लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वे लोगों के भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं। माधवी ने जब उनके बारे में सुना तो उसे आशा की एक किरण दिखी। उसने तुरंत स्वामी जी को अपने घर बुलावा भेजा। स्वामी आनंदानंद माधवी के निमंत्रण को स्वीकार करके आए। जब स्वामी जी देवराज के घर पहुंचे तो पूरा परिवार उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ। स्वामी जी एक साधारण भगवा वस्त्र पहने हुए थे, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। स्वामी जी ने अर्जुन को देखा। अर्जुन अभी भी लंगड़ा रहा था, बैसाखी के सहारे चल रहा था। स्वामी जी ने उसे बहुत ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए कि यह युवक शनिदेव की कड़ी साढ़े साती से गुजर रहा है। उन्हें दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिख गया। अर्जुन का अहंकार, उसके द्वारा कृष्णा को दिया गया कष्ट, शनिदेव को दी गई चुनौती। स्वामी जी ने बहुत शांत लेकिन गंभीर स्वर में अर्जुन से पूछा, बेटा तुमने अपने जीवन में किसी को दुख दिया है, किसी निर्दोष को सताया है, किसी का अपमान किया है? अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं स्वामी जी, मैंने तो कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, मैं तो हमेशा सही रहा हूं। स्वामी जी मुस्कुराए। यह एक दुखद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा मुझसे झूठ मत बोलो, झूठ से कुछ हासिल नहीं होगा। शनिदेव सब देखते हैं, सब जानते हैं, मैं भी सब जानता हूं। तुमने कृष्णा नाम के एक गरीब लड़के को बहुत सताया है, तुमने उसकी नौकरी छुड़वाई, उसका सम्मान लूटा, उसकी माँ की दवाई तोड़वाई, उसे अपमानित किया। तुमने और भी कई गरीब लोगों को दुख दिया है और सबसे बड़ी गलती, तुमने शनिदेव को चुनौती दी। क्या यह सब तुम्हें याद नहीं? अर्जुन चौंक गया, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसे डर भी लगा। स्वामी जी को यह सब कैसे पता चला? उन्हें तो कभी मिला भी नहीं था। स्वामी जी ने बहुत प्यार से लेकिन दृढ़ता से आगे कहा, बेटा अर्जुन, सुनो मेरी बात ध्यान से। शनिदेव का न्याय बहुत कठोर हो सकता है अगर अपराधी पश्चाताप न करे, लेकिन शनिदेव बहुत दयालु भी हैं। वे उन्हें हमेशा एक मौका देते हैं जो सुधरना चाहते हैं। तुम अभी भी बदल सकते हो। स्वामी जी ने समझाया, अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगो, अगर तुम अपने अहंकार को छोड़ दो, अगर तुम अपने कर्मों को सुधारो और गरीबों की सेवा करो, तो शनिदेव बहुत दयालु हैं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, तुम्हारे परिवार की संपत्ति वापस आ जाएगी, तुम्हारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन अगर तुम अभी भी अपने अहंकार में रहे, अगर तुमने अभी भी नहीं सुधरे, तो जो तुमने अभी तक देखा है वह तो केवल शुरुआत है। शनिदेव की साढ़े साती का सबसे कठिन समय अभी आना बाकी है और वह इतना भयंकर होगा कि स्वामी जी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वे नहीं चाहते थे कि माधवी और डर जाए। अर्जुन के मन में थोड़ा डर आ गया था। स्वामी जी की बातें, उनका तेज, उनका ज्ञान, सब कुछ उसे प्रभावित कर रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह जीवित था। उसने कहा, स्वामी जी मैं सोचूंगा इस बारे में। स्वामी जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ज्यादा मत सोचो बेटा, ज्यादा देर मत करो, समय बहुत कम बचा है। शनिदेव की साढ़े साती का सबसे कठिन समय बहुत जल्द आने वाला है। अगर तुमने अभी नहीं सुधरे,
अगर तुमने अभी अपने अहंकार को नहीं तोड़ा तो बहुत देर हो जाएगी, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। यह कहकर स्वामी आनंदानंद वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें अर्जुन के कानों में गूंजती रहीं। उस रात अर्जुन को बहुत डरावने सपने आए। उसने सपने में देखा कि वह एक अंधेरी भयानक जगह में फंसा हुआ है, चारों ओर घना अंधकार है। वह रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वह चिल्ला रहा है, कोई है, मुझे बचाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। उसकी आवाज खाली अंधेरे में गूंज रही है। अचानक उसे सपने में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत तेजस्वी थी, बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन साथ ही भयानक भी थी। वह काले रंग की थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत तेज था। अर्जुन समझ गया ये शनिदेव हैं। शनिदेव ने गंभीर गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मेरी सभी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। तुमने अपनी मां की बात नहीं मानी, तुमने पंडित की सलाह नहीं मानी, तुमने संत की बात नहीं मानी, तुमने गरीबों को सताया, निर्दोषों को दुख दिया, अपने अहंकार में मेरा अपमान किया, मुझे चुनौती दी। शनिदेव ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए, अगर तुमने अपना अहंकार तोड़ दिया, अगर तुमने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन शनिदेव की आवाज और गंभीर हो गई, अगर तुम फिर भी नहीं सुधरे, अगर तुम्हारा अहंकार फिर भी नहीं टूटा, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम सब कुछ खो दोगे, धन, सम्मान, परिवार, सब कुछ। अर्जुन डर से पसीने से भीगकर जाग गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पूरे शरीर में पसीना आ गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे पहली बार सच में लगा कि शायद कुछ दैवीय शक्ति उसे देख रही है, उसके कर्मों का हिसाब रख रही है। लेकिन सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसने अपने आप को समझाया, ये बस एक सपना था। सपने तो रोज आते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भाग्य के पहिए घूम रहे थे। अब असली तूफान आने वाला था, जो अर्जुन और उसके पूरे परिवार को हिला देने वाला था। स्वामी आनंदानंद के जाने के कुछ दिन बाद विजयपुर नगर में एक बड़ी भयंकर आपदा आई। ऐसी आपदा जो पिछले 50 सालों में नहीं आई थी। अचानक मौसम बदलने लगा, आकाश में काले काले बादल छा गए, फिर भयंकर बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। लगातार 3 दिन और 3 रात बारिश होती रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंगा नदी जो नगर के किनारे शांति से बहती थी, अब उफान पर आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर आने लगी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे नगर में घुसने लगा। पहले गलियां भरी, फिर घर, फिर दुकानें। देवराज की कई दुकानें जो नदी के पास वाले इलाके में थीं, वे सबसे पहले पानी में डूब गईं। एक बड़ा गोदाम जिसमें अनाज, कपड़े और महंगे मसाले रखे थे, वो पूरी तरह बाढ़ में डूब गया। लाखों रुपए का सामान कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गया। बाढ़ ने पूरे नगर में भारी तबाही मचाई। बहुत से लोग बेघर हो गए। गरीब लोगों के छोटे छोटे घर पानी में बह गए। देवराज का परिवार भी परेशान था। उनकी एक हवेली में पानी घुस आया था। नौकर चाकर सामान ऊपर की मंजिल पर ले जाने में लगे थे। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भयानक झटका तब लगा जब बाढ़ के पानी में अर्जुन की छोटी बहन आरती बह गई। आरती सिर्फ 12 साल की मासूम, सुंदर और प्यारी बच्ची थी। वह सबकी दुलारी थी। उसमें अर्जुन जैसा कोई अहंकार नहीं था। वह बहुत सीधी, सरल और दयालु थी। वह शाम के समय घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकली थी, शायद कुछ देखने के लिए या शायद अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए। लेकिन उसी समय अचानक पानी का एक तेज बहाव आया। पानी का वेग इतना तेज था कि छोटी आरती संभल नहीं पाई। वह दत्तर में इनकी संभल नहीं पाई। वह दत्तर में इनकी पानी का बहाव आया। पानी का वेग इतना तेज था कि छोटी आरती संभल नहीं पाई। चिल्लाई, बचाओ बचाओ, लेकिन शोर इतना था कि किसी को सुनाई नहीं दिया। पानी की तेज धारा उसे अपने साथ बहा ले गई।
जब नौकरों को पता चला तो उन्होंने तुरंत माधवी और देवराज को बताया। माधवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आरती मेरी बेटी, हे भगवान! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। देवराज भी बेतहासा चिल्लाने लगा। उसने तुरंत सभी नौकरों को बाहर भेजा। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। देवराज ने घोषणा करवाई, जो मेरी बेटी को ढूंढ लाएगा, जो उसे जीवित वापस लाएगा, उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मैं उसे इस नगर की सबसे बड़ी हवेली दूंगा। मैं जो भी वह मांगेगा दूंगा। अर्जुन भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आरती उसे बहुत प्यारी थी। वह एकमात्र इंसान थी जिससे अर्जुन सच में दिल से प्यार करता था। उसका पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। वह अभी भी लंगड़ा रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह बाढ़ के पानी में घुसा इधर उधर भटका, चिल्लाता रहा, आरती बहन कहां हो तुम? घंटों ढूंढने के बाद भी आरती नहीं मिली। दूसरे लोग भी खोज रहे थे। कुछ लोग इनाम के लालच में खोज रहे थे, कुछ सहानुभूति से, लेकिन कोई आरती का कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा, रात हो गई। माधवी घर में फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने बालों को नोच रही थी, जमीन पर बैठकर रो रही थी। मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी, हे शनिदेव कृपा करो, मेरी बेटी को बचा लो। देवराज बिल्कुल टूट गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी सारी दौलत, सारी शक्ति, सारा घमंड उस समय बिल्कुल बेकार था। उसकी प्यारी बेटी का कोई पता नहीं था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह असहाय था। अर्जुन थक गया था। उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था। पानी में इतना घूमने से घाव फिर से खुल गया था। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। वह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि शायद वहां कोई है जो सब देख रहा है। पहली बार उसके जीवन में, पहली बार उसके दिल में सच्चा पश्चाताप आया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने गलत किया है। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए बहुत विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, अगर आप सच में हैं, अगर आप सब सुन रहे हैं, तो कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। मैंने कृष्णा को सताया। मैंने उसे और उसके परिवार के आंसू करे थे को दुख दिया। मैंने गरीबों को अपमानित किया। मैंने अपने अहंकार में आपका अपमान किया, आपको चुनौती दी। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। अर्जुन रोता रहा, हे शनिदेव, मुझे जो भी सजा देनी है दे दीजिए। मेरा पैर और खराब कर दीजिए। मेरा सब धन छीन लीजिए। मुझे भिखारी बना दीजिए, लेकिन कृपया कृपया मेरी मासूम बहन को बचा लीजिए। वह निर्दोष है। उसने कोई गलती नहीं की। ये सब मेरी गलती है। ये पहली बार था जब अर्जुन ने सच्चे दिल से, पूरी विनम्रता से प्रार्थना की थी। उसकी आंखों से सच्चे आंसू बह रहे थे। यह दिखावे के आंसू नहीं थे, यह दिल की गहराई से आ रहे थे। तभी कुछ दूर से एक आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन, यहां आओ, जल्दी आओ। अर्जुन तुरंत उठा। वह अपने दर्द को भूलकर लंगड़ाते हुए भी तेजी से उस आवाज की दिशा में दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवक ने उसकी बहन आरती को बचा रखा है। आरती एक चट्टान पर लेटी हुई थी। वह बेहोश थी, लेकिन उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। वह सांस ले रही थी। वह जीवित थी। अर्जुन ने जब उस युवक को गौर से देखा तो वह अवाक रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह युवक कृष्णा था। वही कृष्णा जिसे अर्जुन ने सबसे ज्यादा सताया था, अपमानित किया था, दुख दिया था। कृष्णा के कपड़े भी पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर खरोंचे थी। लग रहा था कि उसने बहुत मेहनत से अपनी जान जोखिम में डालकर आरती को बचाया था। कृष्णा ने विनम्रता से बताया, मैं नदी के किनारे अपनी मां के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था। मेरी मां अभी भी बीमार है। तभी मैंने देखा कि यह लड़की एक बड़े पेड़ की जड़ों में फंसी हुई है। पानी का बहाव उसे वहां ले गया था। मैंने तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लिया और यहां ले आया। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। उसका गला भर आया।
उसके दिमाग में बिजली की तरह कई विचार कौंधे। जिस व्यक्ति को उसने सबसे ज्यादा दुख दिया था, जिसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसकी नौकरी छुड़वाई थी, जिसकी मां की दवाई तुड़वाई थी, उसी ने उसकी सबसे प्यारी बहन की जान बचाई थी। अर्जुन का अहंकार, जो इतने सालों से उसके अंदर मजबूत जड़ें जमाए बैठा था, वह एक पल में चकनाचूर हो गया, वह टूट गया, वह बिखर गया। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कृष्णा के पैरों में गिर गया। उसने कृष्णा के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। कृष्णा, मुझे माफ कर दे, कृपा करके मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा इंसान था, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मैंने तुझे सताया। अर्जुन रोते रोते बोलता रहा, तू इतना अच्छा है, इतना दयालु है, इतना महान है, और मैं इतना बुरा हूं, इतना क्रूर, इतना अहंकारी। तूने मेरी बहन की जान बचाई, तूने मुझ पर उपकार किया। मैं तेरा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा, मैं यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। कृष्णा ने अर्जुन को उठाया। उसने बहुत प्यार से बिना किसी कड़वाहट के कहा, अर्जुन उठो, ऐसे मत रो। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, कभी नहीं। हाँ, तुमने मुझे दुख दिया, ये सच है, लेकिन मैं हमेशा शनिदेव पर भरोसा करता था। मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, और आज मुझे लगता है कि शनिदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम बदल गए हो अर्जुन, मैं तुम्हारी आंखों में बदलाव देख सकता हूं। तुम्हारा अहंकार टूट गया है, अब तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। अर्जुन ने आरती को बहुत सावधानी से उठाया। आरती धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने अपनी बहन को गले से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। कृष्णा भी उनके साथ चला। जब वे घर पहुंचे तो माधवी और देवराज दौड़कर आए। जब उन्होंने आरती को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माधवी ने आरती को गले से लगाया और रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वैद्य को तुरंत बुलाया गया। वैद्य ने आरती की जांच की और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सदमा लगा है, आराम करने से ये ठीक हो जाएगी। माधवी ने पूछा, किसने हमारी बेटी को बचाया? कौन है वह महान व्यक्ति? अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मां, कृष्णा ने। वही कृष्णा जिसे मैंने इतना सताया था, वही कृष्णा जिसे मैंने इतना दुख दिया था। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। वह कृष्णा के पास गई और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, बेटा, तूने मेरी बेटी की जान बचाई। तूने हमारे परिवार का सबसे बड़ा उपकार किया है। तू हमारे परिवार का उपकारी है, हमारा रक्षक है। शनिदेव ने तुझे हमारे पास भेजा है। देवराज भी आगे आया, उसकी आंखें भी नम थीं। उसने कृष्णा को धन्यवाद दिया और कहा, कृष्णा, मैं तुझे वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा जो मैंने वादा किया था। मैं तुझे एक हवेली भी दूंगा। लेकिन कृष्णा ने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, माता जी, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया, मैंने इनाम के लालच में नहीं किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि एक जान को बचाना हर इंसान का धर्म है। अगर मैं वहां से गुजर रहा था और मुझे एक लड़की डूबती दिखी तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे बचाऊं। कृष्णा ने आगे कहा, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो गरीबों की मदद करें। इस बाढ़ में बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर बह गए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनकी मदद करें। उन्हें रहने के लिए जगह दें, खाने के लिए भोजन दें। कृष्णा की यह बात सुनकर सभी चुप हो गए। अर्जुन को और भी ज्यादा शर्म आई। उसने महसूस किया कि असली अमीरी, असली धन धन में नहीं बल्कि दिल में होती है। कृष्णा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था, इतना उदार था। और अर्जुन के पास सब कुछ था, लेकिन उसका दिल छोटा और कठोर था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता रहा। उसे अपने सारे किए पर, अपने सारे कर्मों पर पछतावा हो रहा था। उसने कितने लोगों को दुख दिया था, कितनों का अपमान किया था, और आज कृष्णा ने उसे क्या सिखाया था? क्षमा, दया, करुणा। उसने मन ही मन तय किया कि अब वह अपना जीवन पूरी तरह बदलेगा। अब वह एक नया इंसान बनेगा। अब वह अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग देगा। सुबह होते ही
अर्जुन ने सबसे पहले शनि मंदिर जाने का फैसला किया। उसकी मां माधवी बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन सुबह, शनिवार की सुबह थी, सूरज अभी अभी उग रहा था और आकाश में सुनहर ही किरणें फैल रही थी। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा था। अर्जुन ने स्नान किया, साफ काले कपड़े पहने और अपनी मां के साथ शनि मंदिर की ओर चल पड़ा। उसका पैर अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की ओर बढ़ता गया। जब वे मंदिर पहुंचे तो अर्जुन ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर सीढ़ी पर उसका पैर दर्द कर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह शनिदेव की मूर्ति के सामने पहुंचा तो वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, मूर्ति को देखता रहा। शनिदेव की काली मूर्ति आज उसे भयानक नहीं बल्कि दयालु और करुणामय लग रही थी। अर्जुन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना माथा जमीन पर टेक दिया और सच्चे दिल से, पूरी विनम्रता से प्रार्थना शुरू की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे शनिदेव, हे न्यायकर्ता, हे दीन बंधु, मैं आज यहाँ अपने सभी पापों को स्वीकार करने आया हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की। मैंने अहंकार में अंधा होकर बहुत लोगों को दुख दिया। मैंने गरीबों को सताया, निर्दोषों का अपमान किया। मैंने अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने कृष्णा और उसके परिवार को बहुत कष्ट दिया। अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। और सबसे बड़ा अपराध, मैंने आपका अपमान किया, आपको चुनौती दी। मुझे लगता था कि मेरा धन, मेरी शक्ति सब कुछ है। मुझे लगता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं कितना मूर्ख था, कितना अहंकारी था। उसने अपने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने मुझे सही सबक सिखाया। आपने मुझे दिखाया कि धन और शक्ति कितनी नश्वर हैं। जब मेरी बहन की जान खतरे में थी तब मेरा सारा धन बेकार था। तब केवल कृष्णा की दया काम आई। वही कृष्णा जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन जिसका दिल बहुत बड़ा था। अर्जुन ने माथा फिर से जमीन पर टेका। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपना जीवन बदलूंगा। अब मैं गरीबों की सेवा करूंगा, दीन दुखियों की मदद करूंगा। अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग देता हूं। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर में रखे सारे दीपक एक साथ तेजी से जलने लगे। एक दिव्य सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई। हवा का एक मंद झोंका आया जो बहुत शांति देने वाला था। माधवी को लगा जैसे शनिदेव ने अर्जुन की प्रार्थना सुन ली है, उसकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली है। मंदिर के पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है। शनिदेव बहुत दयालु हैं। वे उन्हें हमेशा माफ करते हैं जो सच्चे मन से अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और सुधरने का संकल्प लेते हैं। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म करते हैं होंगे। पुजारी ने आगे समझाया, लेकिन याद रखना बेटा, केवल प्रार्थना काफी नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। तुम्हें गरीबों की सेवा करनी होगी, जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। विशेष रूप से कृष्णा और उसके परिवार की मदद करो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं पुजारी जी, मैं अपना पूरा जीवन बदल दूंगा। मंदिर से लौटने के बाद अर्जुन ने तुरंत अपने संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने पिता देवराज को बुलाया और कहा, पिताजी, मैं चाहता हूं कि हम बाढ़ से प्रभावित सभी गरीब लोगों की मदद करें। जिनके घर बह गए हैं उन्हें रहने के लिए जगह दें। जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उन्हें भोजन दें। देवराज को अपने बेटे में यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर। हाँ, हम ऐसा जरूर करेंगे। अर्जुन ने आगे कहा, और पिताजी, मैं चाहता हूं कि हम कृष्णा और उसके परिवार की विशेष मदद करें। उसकी मां बीमार हैं, हम उनका इलाज करवाएं, उनके घर की मरम्मत करवाएं और कृष्णा को हमारे व्यापार में एक अच्छा पद दें, सम्मान के साथ, अच्छे वेतन के साथ। देवराज ने खुशी से हामी भर दी। उसी दिन शाम को अर्जुन खुद कृष्णा के घर गया। कृष्णा एक बहुत छोटी साधारण झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पुआल की थी।
बाढ़ के पानी ने झोपड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया था। अंदर सीलन थी और सामान बिखरा हुआ था। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे याद आया कि वह खुद कितनी बड़ी हवेली में रहता था, उसके पास कितना सब कुछ था, और यहाँ कृष्णा जिसने उसकी बहन की जान बचाई थी, ऐसी साधारण झोपड़ी में रह रहा था। कृष्णा अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा था। उसकी माँ एक टूटी खाट पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा पीला था और वे कमजोर दिख रही थीं। पास में एक छोटा दीपक जल रहा था। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कृष्णा ने दरवाजा खोला और अर्जुन को देखकर चौंक गया। अर्जुन, तुम यहां? अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। कृष्णा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कृष्णा ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने कृष्णा की मां को प्रणाम किया। फिर उसने कृष्णा से कहा, कृष्णा, मैं यहां तुझसे फिर से माफी मांगने आया हूं। कल मैंने तेरे पैर पकड़े थे, लेकिन वह भावना के आवेश में था। आज मैं शांत मन से सोच समझकर कह रहा हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे और तेरे परिवार को बहुत दुख दिया है। अर्जुन की आंखों में सच्चाई थी। मैंने आज शनि मंदिर में शनिदेव से भी माफी मांगी है। मैंने वादा किया है कि अब मैं अपना जीवन बदलूंगा और वह बदलाव तेरी मदद से शुरू करना चाहता हूं। अर्जुन ने आगे कहा, मेरे पिता ने तुझे हमारे व्यापार में एक अच्छा पद देने का फैसला किया है। तुझे अच्छा वेतन मिलेगा और हम तेरी माँ का इलाज करवाएंगे सबसे अच्छे वैद्य से। हम तेरे घर की मरम्मत भी करवाएंगे। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुझे पहले ही माफ कर दिया था और आज तू जो कह रहा है ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शनिदेव ने सच में तुझे बदल दिया है। तू अब एक अच्छा इंसान बन गया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दो युवक जो पहले दुश्मन थे अब मित्र बन गए थे। अगले दिन से अर्जुन ने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक बड़ा भोजन शिविर लगवाया, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। अर्जुन खुद वहां जाता और अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसता। पहले पहले जब गरीब लोगों ने अर्जुन को इतना बदला हुआ देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग संदेह से उसे देखते, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सच में बदल गया है, वह सच में विनम्र हो गया है, तो उनका दिल पिघल गया। अर्जुन ने जिन कर्मचारियों को पहले बुरी तरह से निकाला था, उन्हें वापस बुलवाया और उनसे माफी मांगी। उसने उन्हें पहले से ज्यादा वेतन देने का वादा किया। उसने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी अपमानित किया था। देवराज ने एक बड़े भूखंड पर अस्थायी आश्रय बनवाए जहां बेघर लोग रह सकते थे। अर्जुन खुद वहां जाता और लोगों की समस्याएं सुनता, उनकी मदद करता। जैसे जैसे अर्जुन अपने कर्मों को सुधार रहा था, अपने अहंकार को त्याग रहा था, गरीबों की सेवा कर रहा था, वैसे वैसे उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी। सबसे पहले उसका पैर ठीक होने लगा। वैद्य ने कहा था कि शायद वह हमेशा लंगड़ा रहेगा, लेकिन अब दर्द कम हो रहा था, पैर मजबूत हो रहा था। कुछ महीनों बाद अर्जुन बिना बैसाखी के चलने लगा। हालांकि थोड़ा लंगड़ापन रहा, लेकिन वह फिर से ठीक से चल सकता था। व्यापार में भी सुधार होने लगा। जो साझेदार पहले देवराज से दूर भागा था, गग गए थे, वे वापस आने लगे। नए व्यापारिक अवसर मिलने लगे। जो जमीन कानूनी पेचीदगियों में फंसी थी, वह मुक्त हो गई। धीरे धीरे खोया हुआ धन वापस आने लगा। राजा ने भी जब सुना कि अर्जुन बदल गया है, कि वह गरीबों की सेवा कर रहा है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने देवराज को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारे बेटे ने अपने आप को सुधार लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे परिवार को फिर से सम्मान देता हूं। अर्जुन ने अपना वादा पूरा किया। उसने नगर के सबसे अच्छे वैद्य को कृष्णा की मां को दिखाया। वैद्य ने उन्हें अच्छी दवाइयां दी, पौष्टिक भोजन की सलाह दी। अर्जुन ने सारा खर्च उठाया। कुछ महीनों में कृष्णा की मां का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वे फिर से चलने फिरने लगी, बात करने लगी। जब कृष्णा की मां को पता चला कि यह सब अर्जुन कर रहा है, तो उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, शनिदेव ने तुझे बदल दिया है।
तू अब एक अच्छा इंसान बन गया है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखें। कृष्णा के घर की मरम्मत भी करवाई गई। पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक मजबूत पक्का घर बनाया गया। कृष्णा को देवराज के व्यापार में एक अच्छी नौकरी मिल गई। कृष्णा ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और साथ ही काम भी किया। 1 साल बीत गया। शनिवार का दिन था। अर्जुन और माधवी शनि मंदिर में थे। आज का दिन विशेष था क्योंकि आज पंडित विश्वनाथ ने अर्जुन की कुंडली फिर से देखी थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, शनिदेव की 7.5 का सबसे कठिन समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि तुम बदल गए हो। शनिदेव बहुत प्रसन्न है। अर्जुन ने शनिदेव की मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, हे शनिदेव, धन्यवाद। आपने मुझे कठोर सबक सिखाया, लेकिन वो मेरे लिए जरूरी था। आपने मेरा अहंकार तोड़ा, मुझे विनम्रता सिखाई, मुझे दया और करुणा का महत्व समझाया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। वह अब विनम्र था, दयालु था, सबके प्रति सम्मानजनक था। उसने गरीबों की सेवा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। हर शनिवार को वह मंदिर जाता, शनिदेव की पूजा करता। कृष्णा और अर्जुन अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ काम करते, साथ हंसते, साथ बातें करते। नगर के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते। देवराज का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। लेकिन इस बार अर्जुन व्यापार को केवल धन कमाने का साधन नहीं मानता था। वह इसे समाज की सेवा करने का माध्यम मानता था। वह अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता, उन्हें अच्छा वेतन देता, उनकी समस्याओं को सुनता। आरती पूरी तरह ठीक हो गई थी। वह अपने भाई में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। माधवी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसका बेटा जो पहले इतना अहंकारी था, अब इतना विनम्र और दयालु बन गया था। अर्जुन ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उसने कृष्णा के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। इस पाठशाला में गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उन्हें किताबें, कपड़े और खाना भी मुफ्त में दिया जाता था। अर्जुन खुद कभी कभी इस पाठशाला में जाता और बच्चों को पढ़ाता। वह उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता, विनम्रता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के प्रति दया। वो बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, कैसे वह अहंकारी था, कैसे उसने लोगों को दुख दिया, कैसे शनिदेव ने उसे सबक सिखाया और कैसे उसका जीवन बदल गया। बच्चे बहुत ध्यान से उसकी कहानी सुनते और उससे सीख लेते। एक दिन पंडित विश्वनाथ ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। जब मैंने पहली बार तुझे देखा था तब तू बहुत अहंकारी था। मैंने सोचा था कि शायद तू कभी नहीं बदलेगा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। पंडित जी ने आगे कहा, तूने साबित कर दिया कि हर इंसान बदल सकता है। हर इंसान में अच्छाई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। शनिदेव ने तुझे कठिन परीक्षा से गुजारा, लेकिन तूने उस परीक्षा में सफल हुआ। याद रखना बेटा, पंडित जी ने समझाया, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे बुरे कर्म करने वालों को सजा जरूर देते हैं, लेकिन वे उन्हें मौका भी देते हैं। वे चाहते हैं कि हर इंसान सुधर जाए, अच्छा बन जाए। तूने वह मौका पकड़ा और अपना जीवन बदल लिया। कुछ महीनों बाद स्वामी आनंदानंद फिर से विजयपुर नगर आए। जब उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को बुलवाया और आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने कहा, बेटा अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने अहंकार को जीत लिया, अपने कर्मों को सुधार लिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अहंकार को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। स्वामी जी ने अर्जुन को समझाया, तुम्हारी कहानी एक सीख है सभी के लिए। ये बताती है कि धन और शक्ति अस्थाई हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा रहते हैं। ये बताती है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता सबसे बड़ा गुण। ये बताती है कि शनिदेव न्यायप्रिय है, लेकिन दयालु भी हैं। 2 साल बाद कृष्णा की शादी हुई। कृष्णा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो देवराज के व्यापार में एक महत्वपूर्ण पद पर था।
उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। अर्जुन और उसके परिवार ने कृष्णा की शादी में बहुत उत्साह से भाग लिया। अर्जुन ने कृष्णा की शादी के सारे खर्चे उठाने की पेशकश की, लेकिन कृष्णा ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, अर्जुन, तूने मेरी और मेरे परिवार की बहुत मदद की है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। ये हाँ, मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन अर्जुन ने शादी में बहुत उदारता से दान दिया। शादी में जो भोजन बचा उसे गरीबों में बांटा गया। कृष्णा और अर्जुन दोनों ने मिलकर शादी के अवसर पर गरीबों को कपड़े और अनाज बांटा। अर्जुन की भी शादी हुई। उसकी पत्नी एक बहुत सीधी, सरल और धार्मिक लड़की थी। वह भी गरीबों की सेवा में विश्वास रखती थी। अर्जुन और उसकी पत्नी ने मिलकर समाज सेवा के कई काम किए। उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोष बनाया। उन्होंने बीमार लोगों के इलाज के लिए एक निःशुल्क औषधालय खोला। उन्होंने भूखे लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। अर्जुन का घर अब एक आदर्श घर बन गया था। वहाँ विनम्रता थी, दया थी, करुणा थी। नौकरों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता था। हर शनिवार पूरा परिवार शनि मंदिर जाता और पूजा करता। अर्जुन के बदलाव ने पूरे नगर को प्रभावित किया। दूसरे अमीर लोगों ने भी जब देखा कि अर्जुन गरीबों की सेवा कर रहा है तो उन्होंने भी ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे नगर में एक सकारात्मक बदलाव आया। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई कम होने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। नगर में शांति और समृद्धि आई। राजा बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा ने दरबार में अर्जुन को बुलाया और सबके सामने उसकी प्रशंसा की। राजा ने कहा, अर्जुन, तुमने अपने जीवन को बदलकर पूरे नगर के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कहानी हर किसी को सीख देती है। मैं तुम्हें सम्मानित करता हूं। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक परिपक्व, समझदार और दयालु व्यक्ति बन गया था। एक दिन उसके घर में एक सभा आयोजित की गई जहां नगर के कई लोग आए थे। लोगों ने अर्जुन से अनुरोध किया कि वह अपनी कहानी सुनाए। अर्जुन ने विनम्रता से अपनी कहानी सुनाई। कैसे वह अहंकारी था, कैसे उसने लोगों को दुख दिया, कैसे उसने शनिदेव को चुनौती दी, कैसे शनिदेव की 7.5 आई, कैसे उसे कठोर सबक मिला और कैसे उसका जीवन बदल गया। अर्जुन ने अंत में कहा, मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अहंकार मत करो। धन और शक्ति अस्थाई हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अच्छे कर्म, विनम्रता, दया और करुणा ये हमेशा रहते हैं। गरीबों का अपमान मत करो। अर्जुन ने आगे कहा, याद रखो, हर इंसान बराबर है। किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं, ये तो परिस्थितियां हैं। लेकिन सभी इंसान एक जैसे हैं। सभी को सम्मान मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन ने समाप्त करते हुए कहा, शनिदेव पर विश्वास रखो। वे न्याय के देवता हैं। वे हर किसी के कर्मों को देखते हैं। बुरे कर्म करने वालों को सजा जरूर मिलती है, लेकिन वे बहुत दयालु भी हैं। अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे, अपने कर्मों को सुधारे, तो वे माफ कर देते हैं। सभी लोगों ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आज भी विजयपुर नगर में अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और उन्हें सीख देते हैं। अहंकार मत करो, विनम्र बनो, दयालु बनो, गरीबों की मदद करो। शनि मंदिर में आज भी हर शनिवार भीड़ लगती है। लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। अर्जुन और उसका परिवार आज भी हर शनिवार मंदिर जाते हैं। कृष्णा और अर्जुन की दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। वे दोनों साथ मिलकर समाज सेवा के काम करते हैं। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई है, कैसे क्षमा और करुणा दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। माधवी बहुत खुश है, उसकी प्रार्थनाएं पूरी हुई। उसका बेटा जो पहले इतना अहंकारी था, अब एक आदर्श इंसान बन गया है। देवराज भी अपने बेटे पर बहुत गर्व करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन खुश है, सच में खुश है। पहले जब उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सुविधाएं, तब भी वह खुश नहीं था। लेकिन अब जब उसने विनम्रता सीख ली है, जब वह दूसरों की सेवा करता है, तब वह सच्ची खुशी महसूस करता है। शनिदेव की जय, सत्य की जय, न्याय की जय।